हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी ज्योग्राफी के रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 9 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जलमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है और पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो कि खारा है, और जल राशि का मात्र 2.5% भाग स्वच्छ या मीठा जल है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान और लवणता। उसके बाद है अब महासागर के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो उसे महासागर कहते हैं। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। यह सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके पूर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। और प्रवाली भित्तियाँ इस महासागर की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट है, प्रशांत महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। उसके बाद है अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला पॉइंट है, इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक यानी कि मिड अटलांटिक रिज है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। अगला पॉइंट है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत और हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से भी अधिक है। और व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। उसके बाद है अगला हिंद महासागर। यह एक अर्ध महासागर है। इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला पॉइंट है, यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है और कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है और डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। उसके बाद है आर्कटिक महासागर। यह सबसे छोटा महासागर है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है और यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। अगला पॉइंट है, शेलीबीज सागर इसी महासागर में है। उसके बाद हम समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र जलमंडल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में तथा न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। उसके बाद है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना तापांतर अधिक होता है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। उसके बाद है समलवण रेखाएं यानी कि आइसोया लाइन। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है, तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है और लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।